ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग सर्वलेट में एक न्यू कंसेप्ट हम समझेंगे, जिसमें एक टॉपिक हमारे पास में आता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, आज के सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, उसका क्या एडवांटेज होगा। और एक छोटा सा फॉर्म बनाते हुए इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्म बनाने की बात जब भी हम करेंगे, यानी HTML से रिलेटेड जो कुछ भी हम करेंगे, हम VS कोड यूज करेंगे। और VS कोड आप अच्छी तरीके से समझते हैं किस तरीके से यूज करना है। और अभी हमारे पास VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है, और जस्ट यहाँ पे हमने एक इंडेक्स डॉट न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका जो नाम है हमने दे दिया index.html, और एंटर करेंगे। और फुल स्क्रीन पे इसको ले आते हैं, और जस्ट हम लोग यहाँ पे एक बेसिक जो हमारे पास में टैग्स है वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। जस्ट एक फॉर्म बनाएंगे, और फॉर्म जैसे एंटर करेंगे, और यहाँ पे आके जस्ट हम लोग एक ले लेते हैं क्या, फर्स्ट नेम, जहाँ पे हम लोग सिंपल हम क्या लिखेंगे, इनपुट कोलन टेक्स्ट लिखेंगे, आप एंटर करेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है हमने लिखा फर्स्ट नेम, और इनपुट कोलन टेक्स्ट, और हमारे पास इनपुट टेक्स्ट हम बन चुका है। एक इसका हम कुछ नाम देते हैं, एफ नेम मैंने नाम दे दिया। आईडी फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, आईडी का कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। और जब हम लेबल यूज करते हैं तो उस वक्त आप यूज कीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, हम फोकस करेंगे जावा पे ज्यादा। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया, नेम ये चीजें हमने लिख दिया है, और यहाँ पे हम लोग एक BR टैग डाल देंगे। और इसी को जस्ट हमने कॉपी कर लिया है, और कॉपी करके हमें नीचे रख देंगे, नीचे रख देंगे। और ये हो गया फर्स्ट नेम, ये हो गया लास्ट नेम, ये हो गया हमारा यूजर यूजर नेम। और एक और हम ले लेते हैं पासवर्ड के लिए, या ईमेल के लिए ले लेता हूँ। ईमेल ले लिया, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्या, ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल। और यहाँ पे सबका नाम अलग अलग होना जरूरी है, क्योंकि यही हम वहाँ पे यूज करेंगे। इसका नाम मैंने दे दिया यूजर नेम का यू नेम नाम दे दिया, लास्ट नेम का हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे एल नेम दे दिया, राइट। चलिए, इसके बाद यहाँ पे हम पासवर्ड के लिए भी एक ले लेते हैं, पासवर्ड, और इनपुट इनपुट कोलन पासवर्ड, और एंटर करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड के लिए बन चुका है, और इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने जस्ट पास दे दिया। और यहाँ पे भी हम BR टैग यूज हम कर देते हैं, BR टैग यूज कर दिया। और लास्ट में एक हम चेक बॉक्स बनाएंगे। चेक बॉक्स का कैसे यूज करना है लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग पर्सपेक्टिव से मैं चीजों को बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दिया क्या, कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स बनाना हो तो कैसे बना लिखेंगे, इनपुट कोलन चेक बॉक्स, एंटर करेंगे। और एक सेकेंड, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। यहाँ पे आपको लिखना है इनपुट कोलन चेक बॉक्स, एंटर करेंगे। आप देखेंगे कि आपके पास एक चेक बॉक्स बन चुका है, उसका कुछ नाम है, आईडी है, तो नाम मैं देता हूँ चेक, नाम दे दिया। और इसमें कुछ वैल्यू पास करता हूँ, आईडी का फिलहाल मैं यूज नहीं करता हूँ। और वैल्यू में हमने दे दिया चेक्ड, ठीक है, जस्ट इतना दे दिया। लेकिन इससे ये होगा कि जस्ट एक चेक बॉक्स तो बनेगा, लेकिन चेक बॉक्स के आगे क्या मैसेज देना है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, टर्म एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे हमने एक मैसेज दे दिया। और फिर नीचे आके हम लोग एक BR टैग यूज कर देंगे, और यहाँ पे एक इनपुट कोलन एक सबमिट नाम का एक हम लोग यहाँ पे बटन बना देते हैं, और जहाँ पे हम नाम दे देंगे क्या, रजिस्टर, ठीक है। तो एक सिंपल सा एक फॉर्म बन चुका है, और बस इसी को हम लोग एक बार यहाँ पे रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे किस तरीके से दिखा रहा है। ओपन विथ लाइव सर्वर पे मैंने क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो रहा है। और जैसे ही सर्वर स्टार्ट होगा, ये फॉर्म का प्रॉपर हम आउटपुट देख लेंगे कि सब कुछ ठीक होगा। अगर ठीक होता है तो जस्ट हम लोग यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, और अपने इक्लिप्स पे लेके चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन इसको कितना बेहतर तरीके से बनाना है, टेबल में कैसे बनाना है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं, तो हम उसके पीछे अभी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जस्ट ये जो पार्ट है हमारे पास बन चुका है, और ये ऑल ओके है, कोई इशू नहीं है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं, इसी कोड को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, इस कोड को हमने कॉपी कर लिया, और हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट 4 करके मैंने एक जस्ट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। जस्ट एक डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं किया हुआ है। जस्ट हम यहाँ पे वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए एक सबसे पहले यहाँ पे HTML फाइल हम बना लेते हैं, जिसका नाम हम दे देंगे क्या, index.html, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हुए फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे एक index.html फाइल बनेगा,
लेकिन फिलहाल हम यहाँ से इस कोड को हटाते हुए अभी जो हमने बनाया है उस कोड को जस्ट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये पार्ट यहाँ तक मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे, सिंपल सी चीजें हैं। और आप जानते हैं कि मेथड में हम जब भी बनाते हैं फॉर्म एक्शन, तो हमने आप समझते हैं कि लिंकिंग करने के लिए यूज करते हैं, बट आपको मेथड भी लिखना जरूरी है। तो मेथड के अंदर मैं यूज करूंगा, पोस्ट मेथड यूज करूंगा, ठीक है। और बस इसको हम सेव कर लेते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सर्वलेट क्लास भी, हमें सर्वलेट भी बनाना होगा। तो नॉर्मली हम कहाँ पे बनाते हैं, आप अच्छी तरीके से समझते होंगे इस बात को, कि एसआरसी मेन जावा पे जाना है आपको। राइट क्लिक आप कीजिएगा और यहाँ पे न्यू और फिर यहाँ पे क्लास में जाना है। पैकेज का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कुछ HAW दे दिया। और यहाँ पे इसका नाम मैं देता हूँ क्या, रजिस्टर सर्वलेट। डन। इस नाम, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे रजिस्टर सर्वलेट दे दिया है फिलहाल। और जस्ट हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने फिनिश किया है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना होता है, एक्सटेंड्स कर दीजिए एच टी टी पी सर्वलेट आप लिखेंगे। और जो भी एरर दिखाएगा, आप जस्ट आप Ctrl+Shift+O करेंगे, एरर यहाँ से निकल चुका है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे अगर डू पोस्ट मेथड यूज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमने उस तरफ index.html में हमने पोस्ट मेथड यूज किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जस्ट मैंने लिख दिया पब्लिक वॉइड डू पोस्ट मेथड। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, और इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया REQ। फिर HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स, इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया RES। और फिर यहाँ पे आएंगे, ये जो भी एरर आ रहा है Ctrl+Shift+O कीजिएगा, ये एरर यहाँ से निकल जाएगा। और फिर आप इसके अंदर का जो कोडिंग है इसको आप करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, हमें यूज करना है क्या, कि उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा है उसको एक्सपेक्ट ऐसा वहां पे लेना है और फिर उसको हमें डिस्प्ले करवाना है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से हम करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या है, उस तरफ हमने रखा था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यही सब रखा था। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ क्या, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूजर से इनपुट लेना, जो कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे REQ डॉट लिखेंगे, यहाँ पे गेट पैरामीटर, डबल कोट में उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने रखा है एफ नेम। और बस इसी को मैं कॉपी कर लूंगा, इसी को मैं कॉपी करते हुए, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, फिर यूजर नेम और पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे जस्ट हमने कर दिया यूजर नेम, यहाँ पे मैंने कर दिया फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम था, फर्स्ट नेम के बाद लास्ट नेम था। और फिर था हमारे पास में यूजर नेम, और फिर हमारे पास में था पासवर्ड। और इस तरफ भी आपको चेंज वही करना है, एल नेम यूज करना है। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे यू नेम, और यहाँ पे आप रखेंगे पास। एक और हमने रखा था चेक बॉक्स, एक बार आप HTML वाले फाइल को आप देख लीजिए। फर्स्ट नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम एफ नेम था, फिर एल नेम था, यूजर नेम था। अच्छा, ये हमने ईमेल भी रखा था, तो एक ईमेल को भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जस्ट इसी को हमने यहाँ पे रख देते हैं एक और ईमेल का नाम ईमेल ही दे देता हूँ। और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने ईमेल रखा हुआ था, ठीक है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल और पास हमने रखा है। आप यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा जरूर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल और पास रखा था। और फिर हमने लास्ट में एक चेक बॉक्स भी हमने बनाया था, तो उस चेक बॉक्स का नाम हमने क्या रखा था, नाम रखा था चेक, ठीक है। तो चेक को भी हम रख लेते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक वेरिएबल रखा, उसका नाम चेक दे दिया, इक्वल्स टू, नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने जस्ट चेक दे दिया, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और डबल कोट से, यहाँ से कोई देखिए यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हमें नहीं है, जस्ट हमारे पास एक ही चेक बॉक्स है, तो हम नॉर्मल गेट पैरामीटर यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उस चेक बॉक्स का नाम हमने क्या रखा है, चेक रखा है। और बस इतना करने के बाद अब इस सभी डेटा को डिस्प्ले करना है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको यूज करना होगा प्रिंट राइटर। और ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसका काम है रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए, तो रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर यूज करेंगे। प्रिंट राइटर क्लास को इंपोर्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक्सेप्शन को हैंडल कर लेना है। और इसके बाद जस्ट आप प्रिंट कर लीजिए PO डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या कि फर्स्ट नेम इज कॉन्केट करते हुए एफ नेम को प्रिंट कर दिया। तो अभी तक मैं जो भी बता रहा हूँ ये कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, सब कुछ वही है। लेकिन इसके बाद थोड़ी देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यूजर नेम हो गया, और हमारे पास में ईमेल भी था। और यहाँ पे एल नेम, फिर यू नेम और ईमेल। इसको दिखाता हूँ, पास दिखाना है तो दिखा सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। चलिए उसको भी दिखा देते हैं, जितने भी डेटा है सबको हम दिखा ही देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट एक मैसेज दे दिया कि पासवर्ड इज पास,
ठीक है, इतना हमने चीजों को कर दिया। ये हम लास्ट क्लास में भी सब चीजों को हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या करना है कि अगर इसको आप सिंपल रन करना चाहेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसको जो चेक है, चेक को भी डिस्प्ले कर देते हैं, उसको क्यों छोड़ें, है ना। तो वहां से भी एक कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा क्या, जस्ट ऐसे लिखता हूँ क्या, चेक बॉक्स वैल्यू इज, और यहाँ पे हम चेक को प्रिंट हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस चेक को प्रिंट कर दिया और इसको सेव कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें यूआरएल पैटर्न सेट करना होता है, जो मैंने आपको बताया था कि वेब डॉट एक्सएमएल में जाके आप यूआरएल मैपिंग वगैरह किया करते थे, तो वो सब चीजें आप नहीं कीजिएगा। और मैंने आपको जस्ट बताया था कि आपको करना क्या है कि जस्ट क्लास के नाम के जस्ट ऊपर @वेब सर्वलेट यूज करेंगे, और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर स्लैश कंपलसरी तौर पे देते हुए, मान लीजिए इसका नाम दे दिया रजिस्टर यूआरएल नाम दे दिया। ठीक है, और ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, और इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। वेब सर्वलेट का एरर यहाँ से निकल चुका है, इसको सेव कर लीजिए। और अब इस पर्टिकुलर पार्ट को कहाँ पे रखेंगे, जो हमने वेब सर्वलेट के अंदर में जो ये चीजें जो बनाया है, इसी को हम यूआरएल पैटर्न कहेंगे। इसको जस्ट हम कॉपी करते हुए index.html में आएंगे और एक्शन में हम पेस्ट कर देंगे। इसको हम सेव करते हैं, और अब हमारा लिंकिंग हो चुका है और हम रन करने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। रन कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रन एज रन ऑन सर्वर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो हमारा सर्वलेट जो टॉमकैट है उसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे फिनिश कीजिए, सर्वर को रीस्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे आप, सर्वर यहाँ पे स्टॉप होगा, फिर स्टार्टिंग आपको दिखा रहा होगा, और जैसे ये स्टार्टिंग होगा उसके बाद डायरेक्टली ब्राउजर पे आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक अगर हमने किया है तो। और उसके बाद फिर हम कंसेप्ट को समझेंगे कि एक्चुअली आज हमें सीखना क्या है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पे ये सारा चीज आ चुका है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया निशांत कुमार, ईमेल आईडी मैंने डाल दिया, राइट, और पासवर्ड कुछ डाल दिया, और इसको भी मैं टिक कर दिया है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। और अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि प्रॉपर तरीके से जो डेटा था सभी डेटा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। और लास्ट वाले पे फोकस कीजिएगा, आपको क्या दिखा रहा है, चेकबॉक्स वैल्यू इज चेक्ड। क्यों चेक्ड दिखा रहा है, क्योंकि हमने जब चेकबॉक्स हम जब बना रहे थे, तो आप देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स जब हमने इनपुट यहाँ पे बना रखा था कि इनपुट टाइप चेकबॉक्स, उस चेकबॉक्स का नाम हमने दे दिया चेक, लेकिन वैल्यू हमने क्या रखा था, चेक्ड। और यही वैल्यू अभी आपको दिखा रहा है, यहाँ पे ये वैल्यू आपको दिखा रहा है। लेकिन क्या होगा जब आप इस चेकबॉक्स को क्लिक नहीं करते हैं तो। अब वापस से हम आते हैं, और ये जो चेकबॉक्स में टिक किया हुआ उसको मैं यहाँ से निकाल दिया। अब अगर इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नल हो गया, उसका वैल्यू नल हो जाएगा। तो इस तरीके से नल आपको किस तरीके से डेटा यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब मुझे ये करना है कि अगर आपने उस चेकबॉक्स पे टिक नहीं किया तो आगे का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बहुत सारे फॉर्म्स जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कभी किसी वेबसाइट पे जाके आप फिल करते हैं, तो वहां पे एक पार्ट आता है लास्ट में रहेगा कि एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, जब तक कि आप उसको आप टिक नहीं करेंगे आगे का प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वापस से हम आते हैं, ये हमारा फॉर्म है, अभी हमने सब कुछ इनपुट हमने दे दिया है। लेकिन अगर मैं चेकबॉक्स को टिक नहीं भी करता हूं, जैसे इस केस में अभी आप देखो कि मैंने टिक नहीं किया और रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो भी हमारा सारा डेटा दिखा रहा है। बस ये दिखा रहा है कि चेकबॉक्स को आपने टिक नहीं किया है, इसलिए आपको वो नल वैल्यू आपको दिखा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैंने टिक नहीं किया तो हमें यहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं आना चाहिए, और सिर्फ मुझे ये आना चाहिए कि प्लीज एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन। जब तक कि उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं आगे का प्रोसेस नहीं होगा, और ये सब डिटेल यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्या सब चीजें करना होगा और क्या न्यू कंसेप्ट है उसको आप समझिए। उम्मीद करूंगा कि करना क्या है ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कोडिंग पे आते हैं। कोडिंग पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग जो ये सब चीजों को जो डिस्प्ले हम लोग कर रहे थे, इसको एक कंडीशंस के अंदर में हम रखेंगे। और वो कंडीशंस क्या होगा, जैसे प्रिंट राइटर को तो ऊपर रख दिया, चलिए ठीक है, नीचे आते हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन रखा इफ, ये जो लास्ट वाले में जो देख रहे हैं लाइन नंबर 21 पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे जो चेक नाम का एक जो वेरिएबल रखा है, इसके पास क्या हो सकता है, दो ही वैल्यू आएगा। अगर यूजर ने टिक कर दिया है तो चेक्ड आएगा, अगर टिक नहीं किया है तो नल आएगा। तो मैंने यही रखा कि इसी को कॉपी कर लिया इस वेरिएबल को, और मैंने बोला क्या, इज नॉट इक्वल्स टू नल, कि अगर इसके पास अगर नल वैल्यू नहीं है इसका मतलब क्या, यूजर ने चेकबॉक्स पे टिक किया है, राइट ना। और फिर इसके अंदर आके हम क्या करेंगे, ये जो कुछ भी चीजें मैं प्रिंट कर रहा हूँ, यानी चेकबॉक्स वाले को पार्ट को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और इसको यहाँ से चेकबॉक्स वाला पार्ट है उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है। इसका मतलब क्या होगा, मैंने कंडीशन सिंपल सा ये दे दिया कि अगर यूजर ने उस चेकबॉक्स को क्लिक कर दिया है तो ये कंडीशन ट्रू है,
और ये सब मैसेज तभी प्रिंट करेगा। और एल्स यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, एल्स वाले पार्ट में हम क्या मैसेज मैसेज कर देंगे कि पीओ डॉट प्रिंट प्रिंट एलन पे मैसेज हम दे देंगे सेम वही कि एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, ये मैसेज हमने दे दिया। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और अब सेम प्रोग्राम को अब हम फिर से रन करके देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राइट क्लिक हमने किया है और यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर किया है, सर्वर को सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कीजिए सर्वर को और ये स्टार्ट कीजिए। नीचे आप देखेंगे सर्वर स्टॉप होगा, फिर स्टार्ट होगा और फिर आपका ब्राउजर ओपन करेगा और जहाँ पे आपको फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपने आप चेकबॉक्स को टिक नहीं किया है तो यहाँ पे आप देखिए कि मैसेज किस तरीके से दिखाता है और ये प्रॉपर तरीके से काम करता है या नहीं करता है। देखिए ये सब कुछ आ चुका है, मैंने यहाँ पे डिटेल वगैरह डाल दिया है, ईमेल आईडी भी यहाँ पे जस्ट डमी कुछ भी मैंने टाइप कर दिया है और पासवर्ड भी टाइप कर दिया है। अब आप देखिए कि एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पार्ट था यहाँ पे चेकबॉक्स पे मैंने टिक नहीं कर रहा हूँ और रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज क्या दिखा दिया, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, आप यहाँ पे आप देख पाएंगे। राइट, तो सभी डेटा हमें नहीं दिखाया, सिर्फ यही मैसेज हमें दिखाया। लेकिन अगर आपने टिक कर दिया है, यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ, तो जैसे ही अगर आपने टिक यहाँ पे कर देते हैं और फिर अगर आप क्लिक करते हैं तो प्रॉपर तरीके से सभी डेटा आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो ये चीज मुझे बताना था। लेकिन अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या हुआ इस पर्टिकुलर आउटपुट में कि अगर आप देखिए कि अगर मैंने टिक नहीं किया तो हमें क्या मैसेज दिखा रहा है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ये सिर्फ मैसेज आपको दिखाया। लेकिन यहाँ पे चेकबॉक्स कहाँ है, यूजर को कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पे चेकबॉक्स है, क्योंकि इस पेज पे आ चुका है। पिछले वाले पेज पे हमारे पास चेकबॉक्स था लेकिन क्या इस पेज पे चेकबॉक्स है क्या, तो इस पर्टिकुलर पेज पे तो चेकबॉक्स है नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं क्या कि ये मैसेज तो आए लेकिन फिर से वापस से वो फॉर्म यहीं पे दिखना चाहिए। अभी ऐसा नहीं हो रहा, अभी वापस हम अगर बैक जाते हैं तो हमारे पास वो फॉर्म दिख रहा है ना। लेकिन मुझे क्या करना है कि अगर यूजर ने चेकबॉक्स पे टिक नहीं किया तो एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको यहाँ पे दिखा तो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहीं पे वापस से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला जो फॉर्म था वो यहीं पे हमें दिखाना है, ताकि यूजर फिर से वो फॉर्म इनपुट देते हुए और जो चेकबॉक्स है उसको टिक करते हुए फिर सबमिट करेगा तो डेटा उसको आगे का प्रोसेस करके दिखाएगा। राइट, तो मुझे अब यहीं पे फिर से एचटीएमएल वाला पेज, हमें बैक नहीं जाना है और यहीं पे हमें एचटीएमएल पेज को कैसे लाना है, वो हमारा मेन आज का मुद्दा है। राइट, तो चलिए उसको हम समझते हैं कैसे किया जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले मुझे ये वाला जो पार्ट था ये मैसेज तो दिखा दिया, लेकिन इसी के जस्ट नीचे, क्योंकि एल्स पार्ट में आने के बाद आपको ये मैसेज तो दिखा रहा था, लेकिन इसी के बाद मुझे क्या करना है, फॉर्म जो है, फॉर्म वाला जो पार्ट था यानी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला जो जो कुछ भी था मुझे यहीं पे रेंडर करवाना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर, जो कि इनबिल्ट क्लास है। हम क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, मैंने आरडी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया। इसका यहाँ पे काम हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आर ई क्यू यानी रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर आपको यहाँ पे मिलेगा। आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर आपको यहाँ पे मिलेगा, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और डबल कोड के अंदर यहाँ पे आपको देना है कौन से पेज को आप यहाँ पे फिर से दिखाना चाहते हो। मैं दिखाना चाहता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को। ठीक है, तो जैसे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पे लिख दिया है और लास्ट में आपको सेमीकोलन तो देना ही है, तो कुछ इस तरीके से आपको काम करना है। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास आपको एरर दिखाएगा, ऑब्वियस रीजन है क्योंकि हमें इंपोर्ट नहीं किया है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे और ये इंपोर्ट हो चुका है और एरर निकल चुका है। राइट, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इनबिल्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाया, रिक्वेस्ट, और फिर क्या लिखेंगे, ये आर ई क्यू कहाँ से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का जो है ऑब्जेक्ट वो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। और यहाँ पे आपको यूज करना है क्या, डबल कोड के अंदर भी, कि कौन से पेज को यहाँ पे रेंडर करवाना है उस पेज का यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। और उसके बाद एक प्रोसेस और करना होगा, आर डी यूज करना है, यानी रिक्वेस्ट डिस्पैचर का जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है उसको यूज करते हुए डॉट आपको लिखना क्या है, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब क्या, इसी पेज पे यहीं पे दिखाओ, कहीं और मत लेके जाओ। और बाय डिफॉल्ट इसके पास में रिक्वेस्ट और रिस्पांस का ऑब्जेक्ट होता है जो बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया है। हमने ऑब्जेक्ट का नाम यही रखा था ना, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आरईक्यू था और रिस्पांस का ऑब्जेक्ट आरईएस था। बस इतना करने के बाद फिर भी आपको एरर दिखाता है, इसका मतलब कि हमने कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। तो उसको हैंडल कैसे करेंगे, कर सकते यहाँ पे आप रखिएगा, यहाँ पे एड थ्रोज डिक्लेरेशन आपको करेगा और ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो चुका है। बस इतना चीजें आपको कर दीजिए और अब इसको सेव कर लीजिए। अब सेव करने के बाद क्या होगा कि अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं कि कैसे होगा, कि यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला जो जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। फिर से हम रन करते हैं और यहाँ पे रन एज रन ऑन सर्वर पे क्लिक करते हैं, सर्वर को सेलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करते हुए फिनिश करते हैं
और आउटपुट के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, और अब देखिए कि आउटपुट हमें कैसे दिखा रहा है, और जिस तरीके से हमारा रिक्वायरमेंट था, क्या उस तरीके से आउटपुट अभी मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आउटपुट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है सर्वलेट अभी। और देखिए यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, चलिए मैं डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे डाल दिया निशांत, मैंने मेरा नाम कुमार डाल दिया यहाँ पे, मैंने कर दिया कुमार निशांत, और यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने डाल दिया kumar@gmail.com। ठीक है, ये सब डाल दिया, पासवर्ड मैंने डाल दिया कुछ। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस था, चेकबॉक्स पे मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, और अब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। आप देखेंगे कि ये तो अजब ही हो गया। ये क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन तो आपको दिखाया, ठीक है, लेकिन मैंने बोला था क्या कि उसके बाद index.html में जो भी चीजें लिखा था उसको इसने रेंडर कर दिया, पूरा कोड इसने दिखा दिया। यानी HTML में जो हमने लिखा था, इनपुट टाइप टेक्स्ट वगैरह जो कुछ भी लिखा था, ये सारा चीज आपको यहीं पे प्रिंट करके दिखा दिया। इसका आउटपुट कहाँ आया, हमें तो आउटपुट चाहिए था ना, कि जो प्रॉपर जो फॉर्म था हमारा, जिस तरीके से पहले फॉर्म आता था, वो फॉर्म यहाँ पे चाहिए था। वो फॉर्म नहीं आया, उस फॉर्म का जो है कोडिंग हमें यहाँ पे दे दिया। राइट, काम तो कर रहा है लेकिन हमें कोडिंग नहीं चाहिए, हमें उसका आउटपुट चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आपको करना होगा, वापस से हम कोड पे आते हैं। और जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, यहाँ पे देखो ये काम तो कर रहा है, index.html में जो कुछ भी लिखा था, index.html में आइए देखिए यहाँ पे जो कुछ भी लिखा था ये सब चीजों को उसने प्रिंट कर दिया, लेकिन मुझे इसका जो है आउटपुट चाहिए था। तो अब आपको इसके लिए क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे सबसे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे डू पोस्ट मेथड हमने लिखा है, बस उसी के नीचे लाइन नंबर 18 पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स जब भी दिखाना हो तो यहाँ पे रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, डॉट यहाँ पे आता है सेट कंटेंट टाइप आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डबल कोट में आप लिखिए कि टेक्स्ट अब्लिक HTML, इस तरीके से जैसे ये लिखेंगे तो ये इंडिकेट कर देता है कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है, जो कोडिंग है, उसको नहीं प्रिंट करना, उसका जो आउटपुट होगा उसको यहाँ पे प्रिंट करना। तो ये इस लाइन का मकसद होता है। तो ये आप आदत आप बना लीजिए, हैबिट आप रख लीजिए कि जब भी आप इस तरह से आप डू पोस्ट मेथड के अंदर में आप कोडिंग कर रहे हैं, नीचे आप जो कुछ भी आप कर रहे हैं उससे पहले ये लाइन आप ऐड कर दीजिए। इससे एडवांटेज ये होगा कि आप किसी भी HTML पेज से आप लिंक कर रहे हैं तो उसका आउटपुट जो है वो दिखाएगा, ना कि उसका कोड दिखाएगा। ठीक है, तो ये इनबिल्ट है RES, तो इसका ऑब्जेक्ट है सेट कंटेंट टाइप मेथड के अंदर में टेक्स्ट अब्लिक HTML लिख दीजिए, तो उसका आपको आउटपुट दिखाएगा, वो कोड नहीं दिखाएगा। और अब हम फिर से इसको रन करके देखते हैं कि अब क्या मुझे प्रॉपर तरीके से आउटपुट हमें दिखा रहा है क्या। यहाँ पे सर्वर पे रन करते हुए हम देखते हैं कि अब आउटपुट हमें सही से मिलना चाहिए। ये स्टार्टिंग में भी मैं ये लाइन लिख सकता था, और मैं नहीं लिखने का रीजन मेरा था कि ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए कि हाँ सेट कंटेंट टाइप जो हमने लाइन नंबर 18 में जो मेंशन किया है इसका एक्चुअल यूज क्या है, और इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है। ठीक है, अब देखते हैं आउटपुट हमें किस तरीके से दिखा रहा है। सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे मैं कुछ डेटा हमने यहाँ पे मैं डेटा हमने डाल दिया है, पासवर्ड हमने डाल दिया है, और अब यहाँ पे एक्सेप्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया। अभी ऐसा ही मुझे कुछ चाहिए था, राइट ना। अब देखिए एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस दिखा दिया, और उसके नीचे हमारा कंप्लीट वापस से फॉर्म आ गया, ताकि यूजर फिर से इस फॉर्म को फिल करे। और फॉर्म को जब फिल करने के बाद, जब यहाँ पे फॉर्म फिल करेगा, और फिर अब तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया कि पहले इसको आप एक्सेप्ट कीजिए, तो यहाँ पे जैसे एक्सेप्ट करेगा और फिर रजिस्टर पे हम क्लिक करते हैं, तो हमें हमारे पास जो भी डेटा था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सारा डेटा आपको प्रिंट करके आपको दिखा रहा है। राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या कैसे काम कर रहा है, और रिक्वेस्ट डिस्पैचर का क्या मतलब था उसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर का क्या मतलब है। राइट, चलिए एक पार्ट ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव करते हैं, क्या कि अगर मुझे अभी जो कुछ भी हमने अभी जो डिस्प्ले किया है सब आउटपुट हमें प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, लेकिन अब मुझे जो आउटपुट दिखाना है वो आउटपुट मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, और जस्ट मैं ये दिखाना चाहता हूँ क्या कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, ये एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अभी जिस तरीके से यहाँ पे जो कुछ भी मैंने इनपुट यहाँ पे दिया था ना, अगर आपने देखा क्या कि इनपुट हमने जो कुछ भी यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब एक लाइन में आपको दिखा रहा है, उस लाइन को ब्रेक भी आप कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से आउटपुट आपको दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट दिया गया उसको मुझे यहाँ पे दिखाना नहीं है। मैं जस्ट मैसेज दिखाऊंगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस। किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं, रजिस्ट्रेशन आप करते हैं, तो कुछ ऐसे ही होता है ना कि आपने जो इनपुट दिया है वो इनपुट आपको दिखाता नहीं है, वो जस्ट एक मैसेज देता है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, जस्ट एक मैसेज आपको दे देता है, और जिससे आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि हाँ मेरा रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे हो चुका है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक और हम सर्वलेट हम बनाते हैं। अभी हमारे पास हमने सिर्फ एक ही सर्वलेट बनाया था, सर्वलेट रजिस्टर सर्वलेट नाम का बनाया था। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे
सेम सेम उसी पैकेज में HAW, मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, HAW पे राइट क्लिक हम करेंगे और यहाँ पे न्यू आते हुए हम सेम सेम उसी तरीके से एक क्लास हम बनाएंगे जिसका नाम मैंने दे दिया, मान लो कि सक्सेस सक्सेस सर्वलेट, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट मीनिंगफुल नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे जस्ट हम फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे भी सेम हमें वही करना होगा, क्या, एक्सटेंस एक्सटेंस HTTP सर्वलेट, और इसको इंपोर्ट हम कर लेंगे। और थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे भी वही रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट ओपन है और करली ब्रैकेट क्लोज है, चलिए ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। और यहाँ पे भी मैंने अभी जो आपको बताया कि फर्स्ट लाइन में सबसे पहले आप यही काम कर लीजिए कि रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप जो है ये आप जरूर मेंशन कर लीजिए कंपलसरी तौर पे, जहाँ पे आपको लिखना है text/HTML, ये आपने डाल दिया। उसके बाद फिर आप प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाइए, प्रिंट राइटर PO इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर आपको यूज करना है, और प्रिंट राइटर को आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। और बस पार्ट, यहाँ पे एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद फिर यहीं यहीं पे आप मैसेज आप डाल दीजिए, क्या, जो भी मैसेज डालना है इस सबलेट पे डाल रहा हूँ। मैंने रखा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, ठीक है। ये एक मैसेज मैंने डाल दिया है। अब ध्यान दीजिए कि ये मैसेज मैंने कहाँ पे रखा है, ये मैसेज मैंने डाला है सक्सेस वाले पेज पे, ठीक है। और ये जो स्पेलिंग है आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे जो है मैंने क्या रखा, इसको भी लिंक करने के लिए इसका भी एक URL पैटर्न हमें बनाना बनाना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, @web सर्वलेट, और ब्रैकेट में डबल कोट में करते हुए एक चीज पे और मैं आपको ध्यान आपको करवाना चाहूंगा कि अभी देखिए मैं स्लैश यूज नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि कंपलसरी तौर पे यहाँ पे स्लैश यूज करके ही हम जो भी URL आपको देना है दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया सक्सेस URL, मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी यहाँ पे कोई आपको एरर नहीं दिखा रहा है। और ये अगर मैं स्लैश को हटा भी दूं और फिर मैं सेव कर लेता हूं तो भी कोई एरर नहीं दिखा रहा है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होगा उसको आप समझिए। और इसको हम लिंकिंग कैसे करेंगे, इस सक्सेस URL को मैंने कॉपी कर लिया है और हम रजिस्टर वाले पेज पे आते हैं। और इसको हम कहाँ पे रखेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी चेकबॉक्स का जो भी वैल्यू होगा, चेकबॉक्स का यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा, अगर नल नहीं है तब तो ये पार्ट डिस्प्ले कर रहा है हमारे पास प्रॉपर तरीके से। लेकिन मैं ये डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमें जस्ट वो सक्सेस वाला जो मैसेज है वो दिखाना चाहता हूँ। तो यहीं पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर के लिए ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इक्वल्स टू REQ डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर, ठीक है। और यहाँ पे डबल कोड के अंदर आपको URL जो हमने बनाया था अभी उसको यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। इसको कहाँ पे रखेंगे, डबल कोड के अंदर में रखेंगे, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और बस हो गया। और उसके बाद फिर एक चीज और करना होता है, RD डॉट, अब देखिए यहाँ पे जब भी रिक्वेस्ट डिस्पैचर की बात करते हैं मैंने आपको बताया कि यहाँ पे RD डॉट इंक्लूड, इंक्लूड मतलब सेम पेज पे इंक्लूड करता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमारे पास में होता है RD डॉट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स बाय डिफॉल्ट उसने ले लिया, और यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। अब इसको आप सेव कीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो मैसेज है सक्सेस URL पे जो मैसेज है वो आपको इस पर्टिकुलर पेज पे आपको दिखा देगा। इसको हम सेव करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड, यानी दो अलग अलग सर्वलेट से अगर हम लिंकिंग करते हैं तो वहां पे आपको यूज करना है क्या, फॉरवर्ड। और हमें यहाँ पे सेम उसी पेज पे हमें दिखाना होता है तो हम यूज करते हैं इंक्लूड यूज करते हैं। तो फॉरवर्ड एंड इंक्लूड में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इसको जस्ट हमने सेव कर लिया है। और अब एक चीज और मैं बताऊं कि हमने मिस्टेक क्या किया है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि लाइन नंबर 12 पे मैंने यहाँ पे स्लैश यूज नहीं किया है। आप यहाँ पे देखिए रजिस्टर वाले में जिस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे वेब सर्वलेट में स्लैश यूज किया हुआ है बट सक्सेस वाले में नहीं किया हुआ है। और इसको हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करते हुए रन एज, रन ऑन सर्वर पे क्लिक कर दिया। और अब जब आप रन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिखाएगा। जैसे आप रन करेंगे यहाँ पे जो सर्वर है वो आपको क्या मैसेज दिखाता है, सर्वर प्रॉपर तरीके से जो है बताएगा कनेक्ट नहीं हो रहा है या हो रहा है। अभी अभी स्टार्टिंग करने का, अब देखिए आप अभी जो आपको दिखाएगा ये एरर आपको दिखाएगा, दिस साइट
कांट बी रीच्ड। और जब भी आप कोडिंग करेंगे तो इस तरह का इशू डेफिनेटली कभी ना कभी आपको आएगा ही आएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कोडिंग पे भी आएंगे तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और लोगों को समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम आता क्यों क्यों है। और ये बहुत छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से आता है। यहाँ पे आप देखेंगे जब भी ये प्रॉब्लम आएगा ना कि स्टार्टिंग टॉम कैट जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं, सर्वलेट और लोकल होस्ट हैज इनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, इट मीन्स आप समझ जाइए कि आपने लिंकिंग के लिए आप जो यूआरएल पैटर्न जो आपने सेट किया है कंपलसरी तौर पे, या तो उसका स्पेलिंग मिस्टेक किए हैं, या तो अगर स्लैश लिखा है तो स्पेलिंग मिस्टेक होगा, अगर सब कुछ सही है तो आपने स्लैश मिस किया होगा। ये प्रॉब्लम जब भी आए तो आप इस चीज को आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जो सक्सेस यूआरएल है यहाँ पे आप स्लैश डाल दीजिए और इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। जैसे इसको आप सेव कर लेंगे और अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए रन एज रन ऑन सर्वर आप कीजिए। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आप करेंगे तो अब प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट मिलना चाहिए। सर्वर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नीचे भी मैसेज आप देख पाएंगे, स्टार्टिंग आपको दिखा रहा है। और चलिए, देख देख लिया आपने क्या मिस्टेक हमने किया और किस तरह से प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। चलिए खैर अभी हमारा सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक आ चुका है। तो हमने यहाँ पे कुछ भी रैंडमली कुछ भी डेटा हमने यहाँ पे दे दिया है, पासवर्ड डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि ये आ गया वापस से फॉर्म यहाँ पे आ गया, तो ये इंक्लूड की वजह से आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है, बाकी का डेटा सब मैंने यहाँ पे प्रॉपर दे दिया है, और फिर यहाँ पे पासवर्ड भी दे दिया है, और अब मैं टिक कर रहा हूँ। अब वो डेटा हमें नहीं दिखा रहा है, हमें जस्ट उसने दिखा रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस, हमें दिखा दिया है, राइट। तो ये दोनों ही चीजों को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया कि किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। यानी आप जब भी यहाँ पे यूज आप करते हैं, रिक्वेस्ट डिस्पैचर का काम ही होता है कि आप एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड क्या काम करता है, फॉरवर्ड क्या काम करता है, दोनों को बताने की कोशिश किया। लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन को कंपलसरी तौर पे आप ऐड कीजिएगा, ये सेट कंटेंट वाला। और ये आदत आप बना लीजिए, आप कनेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट लाइन में जैसे आप डू पोस्ट लिखते हैं उसमें ये फर्स्ट लाइन आप कंपलसरी तौर पे ऐड कर दीजिए, प्रॉब्लम कभी आपको नहीं आएगा। तो ये एक पार्ट है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अच्छा, अगर इसमें एक और HTML पेज में ऐड कर दूं, ठीक है, तो कैसे काम होगा वो देखिए, ये कंसेप्ट को मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे, राइट ना। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग HTML पेज हम कहाँ पे बनाते हैं, वेब ऐप पे राइट क्लिक करते हुए, और यहाँ पे हमें एक और HTML पेज में बना देता हूँ जिसका नाम मैंने लिख दिया home.html, ठीक है। home.html दे दिया है, नेक्स्ट करते हुए फिनिश मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि home.html के अंदर एक बना लेता हूँ क्या, एक href बना लेता हूँ। वापस यहाँ पे कोडिंग के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि href के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ए, और यहाँ पे जस्ट लिंक कर दिया है ना, ए एच रेफ, और यहाँ पे जो है मैंने नाम देता हूँ क्या, index.html, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, क्लिक हियर टू रजिस्टर, ठीक है। और बस इसी लाइन को मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर में रख दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये मैंने क्या यूज किया है, यहाँ पे एंकर टैग इसको कहते हैं ना, या हाइपर लिंक भी इसको कहते हैं। तो यूजर को अब क्या दिखेगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, उसमें एक लिंक होगा, और अगर यूजर उस पर क्लिक करता है तो इंटरनली वो कनेक्ट हो जाएगा index.html से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है हमारा home.html, ये सबसे पहले रन होना चाहिए। क्या अभी के केस में ये रन होगा, क्या आपको क्या लग रहा है, ये रन होगा या नहीं होगा। तो आपका आंसर बिल्कुल होना चाहिए कि ये बिल्कुल रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास में जो ये वाला जो पार्ट है, यानी वेब INF के अंदर में web.xml में, वहां पे सबसे पहले जो मेंशन किया होता है उसी को वो रन करता है index.html। लेकिन index.html हमारे पास ऑलरेडी है, तो डायरेक्टली ये HTML को रन कर देगा और जहां पे कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि पहले home.html को मैं चाहता हूं कि आप इसको रन कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, index.html वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज रखना है। बस आपको web.xml में जहां पे हमने index.html रखा है ना, वहां पे आप home.html कर दीजिए। अब क्या होगा कि किसको रन करेगा, ये home.html को। home.html जैसे रन होगा, यहाँ पे मैंने लिंकिंग किया है किसके साथ, इंडेक्स के साथ। इंडेक्स पे आप जाओगे, अब जैसे इंडेक्स पे आप आते हो यहाँ पे वो देखेगा रजिस्टर यूआरएल, रजिस्टर यूआरएल यहाँ पे है, ये सब चीजें रन होगा। इसके बाद ये सक्सेस से भी लिंक हो जाएगा, इधर index.html से भी लिंक हो जाएगा, और सभी पेजेस आपस में कनेक्टेड है।
और वेल कनेक्टेड है, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं कि अभी का आउटपुट कैसा दिखेगा। राइट क्लिक करते हैं, रन एज रन ऑन सर्वर किया, और यहाँ पे हम अब आउटपुट देखते हैं कि कैसा होगा। तो अभी होम डॉट एच टी एम एल पहले रन होना चाहिए, अगर सब कुछ सही तरीके से मैंने किया है तो उसके बाद फिर क्लिक करेंगे तो बाकी के पेज से वो कनेक्ट होता जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आउटपुट हमें दिखाता है। यहाँ पे रन हो रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग दिखा रहा है हमें। और देखिए अभी अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको जस्ट क्या दिखाया, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हमारा ऊपर आप देखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप डेटा आप डालिए, जो भी आपको यहाँ पे डेटा देना है आप दे दीजिए, और अगर पासवर्ड भी दे दिया, एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और अगर एक्सेप्ट कर दिया है तो आपको यहाँ पे आपको ये मैसेज आपको दिखा देगा। डेटा हम नहीं दिखा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। और अगर यहाँ पे टिक नहीं किया तो ये ऊपर का पार्ट है, और ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को यहीं पे रेंडर कर दिया। फिर आप यहाँ पे डेटा आप डाल दीजिए सब कुछ, और यहाँ पे gmail.com डाल दिया, और अब एक्सेप्ट कीजिए। अब यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विथ अस आपको प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। तो ये जो पार्ट है मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर किस तरीके से काम करता है, और हर एक पॉसिबल वेज पे छोटी छोटी बातों को मैंने समझाने की कोशिश किया कि क्या मिस्टेक करेंगे तो एरर आ सकता है। और इसको एक बार आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आप करके आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये होता है रिक्वेस्ट डिस्पैचर का यूज, राइट। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से आप कीजिएगा तो और कंसेप्ट को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, और प्रोजेक्ट में एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करते वक्त आपको आसानी होगा, राइट। चलिए ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर देते जाइए, और बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।